नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आपके विकल्प हैं ए धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों, हमारा इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए ही, धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा को सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इससे निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? आपके विकल्प हैं ए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? आपके विकल्प हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार दोस्तों, बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यता का विकास होता है। नंबर 1 संरक्षण, नंबर 2 संख्याबोध, नंबर 3 क्रम अनुसार और नंबर 4 वर्गीकरण और नंबर 5 होता है पारस्परिक संबंध की क्षमता। चौथा प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपके विकल्प हैं ए साहसी कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। दोस्तों, इसका अर्थ यानी कि मन का मानचित्रण का अर्थ होता है किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना। पांचवा प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपके विकल्प हैं ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना नहीं, ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना नहीं, ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र विषय वस्तु का पूर्ण रूप से समझ सकें। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? आपके विकल्प हैं ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का
पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आपके विकल्प हैं ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या 12 वर्ष एवं ऊपर। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए ही। दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। दोस्तों, मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात दोस्तों इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं और अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार इस समय तक परिपक्व हो जाते हैं। 8वां प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। आपके विकल्प हैं ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग किया जाए, जी नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी दोस्तों वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं और सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में आसानी होगी। 9वां प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी आपके विकल्प हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, नहीं। ऑप्शन बी है कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। दोस्तों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए ताकि उसके अंदर आत्महीनता जैसी भावना का विकास न हो पाए। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आपके विकल्प हैं ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, यह तो है। ऑप्शन बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यह भी होता है। ऑप्शन सी है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, यह भी सही है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह सीखने की प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।